तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मिक्सर कवर बनाएंगे। तो इस मिक्सी को हम नाप लेंगे। सबसे पहले हमें इसकी हाइट को नापना है, जो कि आ रही है 9 इंच। तो इसमें हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच को ऐड कर लेंगे फैब्रिक की कटिंग करते समय। इसके बेस की ये जो गोलाई है इसको भी हम नाप लेंगे, जो कि आ रही है 28 इंच। तो इसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, 2 इंच। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें नाप लेना है। 28 इंच ये आ रहा है, 2 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपरी सर्कल को भी हम नाप लेंगे, जो कि आ रहा है 5 इंच। तो इसके लिए हम 5x5 इंच का स्क्वायर पीस तैयार करेंगे क्विल्टिंग करने के बाद। तो ये देखिए, मैंने ये ओल्ड कुर्ती ले ली है। 30x10.5 इंच की हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। 30 इंच बाय 10.5 इंच का ये पीस काट लेना है। और सर्कल के ऊपरी हिस्से की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं 11x6 इंच का ये स्क्वायर पीस काट रही हूँ। अब हम मिक्सी लेंगे और ऐसे इस फॉर्म को हमें रखना है, और जो ऊपरी गोलाई है उससे हमें एक्स्ट्रा फॉर्म की कटिंग कर लेनी है। इस फॉर्म को हम इस रेड कलर के स्क्वायर पीस के बीच में रखेंगे और क्विल्ट करके इसकी गोल कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये गोल कटिंग कर ली है। अब हम ये पीस लेंगे, इसकी जो बेस वाली सिलाई है उसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे नीचे, और दोनों छोरों को मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इस सर्कल के बराबर करने के लिए इस पीस को, ये जो कपड़ा है इस पे हम हाथ की सुई से कच्चा टांका कर लेंगे डबल थ्रेड डाल के। तो ये देखिए, हमने ये कच्चा टांका कर लिया है। अब हम इसे इतना धागे को खींच लेना है हमें, जितना कि सर्कल के चारों तरफ ये आसानी से आ सके। तो गैदर्स को हमें बराबर करते हुए इस सर्कल के साथ स्टिच कर लेना है। तो देखिए, अब हम इस मिक्सी की वायर को यूं लपेट लेंगे, और कवर मैं इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से ये कवर आ जाएगा मिक्सी के ऊपर। आपको सामने से ये इस तरीके का नजर आएगा। तो देखिए, सेकंड थिंग हम बना रहे हैं किचन टॉवल, या आप इसे बाथरूम टॉवल भी कह सकते हैं। तो मैंने ये ओल्ड कुर्ती में से 16x16 इंच के 2 स्क्वायर पीस कटिंग कर लिए हैं। इन स्क्वायर पीस के 3 किनारों को हम मोड़कर इनकी फिनिशिंग कर लेंगे।
अब देखिए मैंने ये ओल्ड पैंट में से पीस कटिंग कर लिया है। 10 बाय 6 इंच का ये पीस है। इतनी ही हमें फॉर्म लेनी है। फॉर्म नहीं है तो बुकरम आप इसके बीच में लगाइएगा। और जो पॉकेट थी पैंट की उसी की मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली है। ऐसे हमें इसे मिला के स्टिच कर लेना है साइड में से। तो देखिए स्टिचिंग करने के बाद हमें इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है और अपनी मनचाही शेप के अकॉर्डिंग इस पर क्विल्टिंग करके इसे तैयार कर। तो देखिए अब इसके सेंटर पे मैं एक लूप लगा रही हूँ ताकि इसे हैंग किया जा सके। तो देखिए इस वेलक्रो को अब मैंने ले लिया है। 4 इंच लॉन्ग है ये और इसे हम अलग अलग करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए थर्ड थिंग जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं कप मैट। तो मेरे पास जो बैग वाली फॉर्म होती है उसके बचा हुआ पीस है। इस बाउल से मैं इसकी गोल कटिंग कर लूँगी। इसमें फॉर्म ऑलरेडी है। देखिए अब मैं सीधी साइड को ये फैब्रिक रख कर इसकी क्विल्टिंग कर लूँगी और कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी बाय स्ट्रिप ले ली है। इसे हम इस सर्कल के रॉन्ग साइड पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसको सीधी साइड को लेके आएंगे और इसके किनारों की फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए कप मैट बनके तैयार हो गया है। दोनों साइड से हम इसका यूज कर सकते हैं। हम एक प्लेट ले लेंगे रोटी कवर बनाने के लिए और एक ये ओल्ड कुर्ती ले लेंगे। जितनी हमें चपाती का साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेट का साइज लेंगे और इस प्लेट को हम इस ओल्ड कुर्ती के ऊपर रख कर मार्क लगा के कटिंग कर लेंगे। तो 2 पीस हमें इस ग्रीन कलर के फैब्रिक के चाहिए, 2 पीस हमें फॉर्म के चाहिए। फॉर्म नहीं है तो बुकरम का यूज़ कर सकते हैं और 2 पीस हमें लाइनिंग के चाहिए। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग के ऊपर फॉर्म रखनी है। फॉर्म के ऊपर हम इस ग्रीन पीस को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इस पीस के रॉन्ग साइड पे इस रेड कलर की बाय स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। जितनी भी बाय स्ट्रिप मैं ले रही हूँ वो 1.5 इंच चौड़ी हम ले लेंगे और दूसरे सर्कल पर भी बाय स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। अब इस बाय स्ट्रिप को हम सीधी साइड को लेके आएंगे और इसके किनारों की फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए दोनों पीसेस को हमें आपस में मिला के यूं रखना है और इतने हमें मार्क लगा लेना है। अंदाजे से मैंने लगाया है, ठीक है। और यहाँ से लेकर इस तरह से हमें दोनों पीसेस को मिला के स्टिच कर देना है। इतना हिस्सा ओपन रहेगा
ताकि हम चपाती अंदर डाल या निकाल सकें। एक मैंने ये 22 लूप तैयार कर ली है डोरी, इसे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। देखिए रोटी कवर बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसे वॉश करते हैं तो यहाँ पर इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो देखिए माइक्रोवेव ग्लव्स बनाने के लिए मैंने ये पीस ऑलरेडी क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। अपने हैंड के हिसाब से हमें ये 2 पीस क्विल्ट कर लेने हैं। इस तरह से मैंने अपना हाथ रखा और इस पे स्टिचिंग लगा ली। अब हमें ये स्ट्रिप लेके इसके निचले हिस्से पे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए अब इस स्ट्रिप को हम दूसरी साइड को ले जाके उसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये देखिए अब हम इन दोनों पीसेस को आपस में मिलाकर स्टिच लगा लेंगे। अब हम ये 22 स्ट्रिप ले लेंगे 1.5 इंच चौड़ी और इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे पलट के दूसरी तरफ को ले जाएंगे और किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ग्लव्स बनके तैयार हो गया है। तो देखिए गरम कढ़ाई या गरम पतीले को पकड़ने के लिए हम ये डिश होल्डर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 7 बाय 5 इंच के ये 2 स्क्वायर पीस तैयार कर लिए हैं क्विल्टिंग करने के बाद, और 4 पीस हमने ये लिए हैं। इसकी चौड़ाई जो है ग्रीन पीस के बराबर है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच के बराबर। तो ये पीस ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके एक किनारे की फिनिशिंग कर लेंगे। रॉन्ग साइड पर ये हम ब्लैक कलर की स्ट्रेट स्ट्रिप लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। 4 पीस हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं और इनको हम ऐसे रख के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हम इस स्ट्रिप को सीधी साइड को लेके आएंगे और इसके किनारे अंदर फोल्ड करके इस पे स्टिच लगा लेंगे और इन चारों पीसेस को कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस पीस की हमने फिनिशिंग कर ली। अब हम इस ग्रीन स्क्वायर पीस पर ऐसे रखेंगे और इस पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इस ग्रीन पीस के रॉन्ग साइड पर इस ब्लैक स्ट्रिप को रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए इस स्ट्रिप को हम सीधी साइड को लेके आएंगे और इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे। अब चाहे तो इस पे लूप भी लगा सकते हैं ताकि हम किचन में इसे हैंग कर सकें। तो देखिए किचन एप्रन बनाने के लिए मैंने ये पुरानी कुर्ती से बॉटम से ऊपर की साइड 23 इंच पर मार्क लगा लिया है और इसकी मैं सीधी कटिंग कर लूंगी और साइड से भी हम काट लेंगे इसको।
जितना घेरा है इसका, क्योंकि ये रेडीमेड कुर्ती है तो इसका घेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना है मैं उतना इसको पूरा रख रही हूँ। इसको हम यूं फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पे मार्क लगाएंगे। देखिए फोल्ड साइड से ऊपर की साइड 5 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया है और आर्म के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच पे मार्क लगाया और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया। खोलने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हम इसके कॉर्नर को रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे। बेस पे मैं जो इसका बॉटम है उस पे मैं इसी कुर्ती का ये बॉर्डर लगा रही हूँ, जो कि 2-2.5 इंच चौड़ा है। तो ये बॉर्डर है इसका, ये मैं लगा लूंगी। तो ये देखिए मैंने सभी किनारों की फिनिशिंग कर दी, बेस पे बॉर्डर लगा दिया है। अब देखिए नेक के लिए हम इस तरीके से नाप लेंगे। 22 इंच ये आ रहा है। तो देखिए अब हम इस कुर्ती से 22 इंच लॉन्ग और 3 इंच चौड़ी नेक के लिए स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे और कमर के लिए भी 3 इंच चौड़ी और जितना घेरा था उतनी लंबाई की 2 स्ट्रिप हमने काट ली है। अब हम इस स्ट्रिप को तैयार करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इसे यूं फोल्ड करें और एक स्टिच लगा के इसे पलट लें। दूसरा तरीका है ये कि हम इसके किनारे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों को आपस में मिलाकर ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब जो नेक वाली स्ट्रिप है वो है 22 इंच लॉन्ग, उसको हम इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। और जो कमर वाली स्ट्रिप है उसे हम देखिए ये किनारे मैंने ऑलरेडी इसके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं, तो यहाँ पर हमें रख के स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये एप्रन बनके तैयार हो गया है, इतना लंबा ये होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने सीखी ओल्ड क्लॉथ से किचन के लिए 7 उपयोगी चीज़ें बनाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया।